तो आज का पार्सल आया मेरे पास चाइना से और हर बार की तरह ये कुछ रिपेयरिंग के लिए नहीं आया है। ये है एक इंटेलिजेंट हॉट एयर गन फिनरिशी ब्रांड की तरफ से और ये कितना इंटेलिजेंट है वो आगे देखेंगे वीडियो में। इस हॉट एयर गन का पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं और क्या क्या फंक्शन मिलता है इसमें वो भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और हाँ, इस हॉट एयर गन का मैं टीयर डाउन भी करने वाला हूँ, तो इस हॉट एयर गन के अंदर क्या क्या है वो सब कुछ आपको पूरी क्लैरिटी से दिख पाएगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हो इसे परचेस करना चाहिए कि नहीं। वैसे मैंने इसे परचेस नहीं किया है, ये ब्रांड की तरफ से कोलैबोरेशन में वीडियो बन रहा है, पर मैंने बोल दिया कि वीडियो में अपने हिसाब से बनाऊंगा, फुल डिटेल रिव्यू करूंगा, मतलब हॉट एयर गन को पूरा खोल खाल के अंदर तक सब दिखाऊंगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये इसका बेस है हॉट एयर गन का स्टैंड, जो कि पूरा एल्युमिनियम का है और जो भारी तो है सच पे। और नीचे साइड पे प्लास्टिक यूज हुआ है जो कि हार्ड प्लास्टिक लग रहा है, और एक 5 mm वाला नोजल यहाँ पे इसे रख सकते हैं इस तरह से। ये पेपर है जिसपे लिखा है कि यह हॉट एयर गन टेस्टेड है, मतलब अप्रूव्ड है। और ये इसका कुछ मैनुअल जो कि चाइनीज में लिखा है, इसमें आधा बुक चाइनीज में लिखा है आधा इंग्लिश में लिखा है, तो आप इंग्लिश वाला पढ़ सकते हो। और वैसे भी मैं इसको टेस्ट करके बताने वाला हूँ तो आपको मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 1 मीटर का पावर कॉर्ड मिलता है और आखिर में आता है अपना हॉट एयर गन और उसका पावर सप्लाई, जो कि दिखने में कुछ इस तरह है। और यहाँ इसका मॉडल नंबर लिखा है सैग 55, टेम्परेचर रेंज 100 से 450 डिग्री तक है और वोल्टेज 550 वॉट की मैक्स, जो कि देखने में ठीक लग रहा है। पर जब मैंने इसे पावर सप्लाई को देखा तो सबसे पहले मैंने ये आउटपुट देखा 13 वोल्ट 1 एम्पियर, मतलब 13 वॉट की आउटपुट। पर हॉट एयर गन पे तो 550 वॉट लिखा है। पर मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पे 2 आउटपुट लिखा है, एक आउटपुट हीटिंग कॉइल का है और एक आउटपुट इसके मदरबोर्ड का है। तो इतना सब कुछ इस बॉक्स में से मिला। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इस बटन को 3 सेकंड होल्ड करने से पावर ऑन हो जाता है और ये हॉट एयर गन जब तक इसके स्टैंड में रहेगा तो स्टैंड बाय पे रहेगा और बाहर निकालते ही यूज करने के लिए स्टार्ट। और इसे रिटर्न स्टैंड में डालते ही ये स्टैंड बाय पे जाएगा, पर उससे पहले ये खुद टेम्परेचर को कम कर देगा सेट किए हुए टेम्परेचर पे और फिर स्टैंड बाय पे। अब आपको सारे कंट्रोल्स एंड सेटिंग्स दिखाता हूँ। आप जब भी इसे स्टैंड से बाहर निकालोगे तो ये सेट किए हुए टेम्परेचर एंड एयर फ्लो पे आ जाएगा, जिसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आगे बताऊंगा कैसे। बीच वाले बटन से ही फंक्शन चूज कर सकते हैं, एयर फ्लो या टेम्परेचर, और राइट वाले बटन से कोई भी फंक्शन बढ़ता है और लेफ्ट वाले से घटता है। और इसी तरह से फैन की भी स्पीड को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं 1 से 20 की स्पीड के बीच में। अगर जल्दी से कोई नंबर बढ़ाना है तो प्रेस एंड होल्ड करके रख सकते हो, इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा। और ये हर जगह काम करता है, टेम्परेचर में भी। और इस कॉर्नर में आप CH1 देख रहे होगे, ये चैनल 1 है। इसमें 3 प्रीसेट मिलता है जिसको आगे मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। और ये LED 300 डिग्री के नीचे येलो कलर की जलती है और 300 के ऊपर रेड कलर का। ये सिर्फ एक छोटा सा इंडिकेटर फंक्शन है और यही बटन चैनल का है, इसी से चैनल 1, 2, 3 कंट्रोल होता है। अभी के लिए तीनों चैनल पे 300 डिग्री टेम्परेचर और एयर फ्लो 10 पे सेट है। आप अपने हिसाब से भी इसको प्रीसेट कर सकते हो। और पावर ऑफ करने के लिए बीच वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, तो ये आपके दिए हुए टेम्परेचर पे आके पावर ऑफ हो जाएगा। तो मैं पावर ऑन कर लेता हूँ और अभी सेटिंग में चल के देखते हैं। तो सेटिंग में जाने के लिए बीच वाले बटन को डबल प्रेस करना है। तो सबसे पहला फंक्शन आता है ऑटो ऑफ, जिसमें 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट मिलता है। अगर आप हॉट एयर गन यूज नहीं कर रहे हो तो जो टाइम आप सेट करोगे उतने समय में ये हॉट एयर गन अपने आप बंद हो जाएगा। तो मैं नो पावर ऑफ पे सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट है ये हीट ऑन या ऑफ। तो जैसा पहले मैंने बताया था कि स्टैंड से बाहर आते ही ये हीटिंग शुरू कर देता है, वो भी अचानक से। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आपको इस बटन को ऑफ रखना पड़ेगा। इससे आप जब भी इसे पावर ऑन करोगे और स्टैंड से बाहर निकालोगे फिर भी ये पावर ऑन नहीं होगा। जब आप कोई भी बटन प्रेस करोगे तब ये पावर ऑन होगा। तो मैं इसे ऑन ही रखता हूँ। नेक्स्ट है यूनिट, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, आपकी जो मर्जी वो रख सकते हो, मैं सेल्सियस रखा हूँ। नेक्स्ट है लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज मिलता है, चाइनीज और इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश सेट किया है। और नेक्स्ट है शॉर्टकट, यही वो चैनल है, 3 चैनल। तो मैं इन तीनों चैनल को सेट करके दिखाता हूँ। तो पहले चैनल में विंड स्पीड मैंने 1 रखा है और टेम्परेचर सबसे कम 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह मैंने दूसरे और तीसरे चैनल को भी सेट किया है, टेम्परेचर 148 और विंड स्पीड 5 दूसरे चैनल पे, और तीसरे चैनल पे सब कुछ मैक्स, विंड स्पीड 20 और टेम्परेचर 450। अब इन सबको आगे टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है स्टेप्स, कितने स्टेप्स में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। इसमें मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 25, तो मैं 25 पे सेट कर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट है स्टैंड बाय, हॉट एयर गन का टेम्परेचर कितना भी हो पर जो टेम्परेचर आपने सेट किया रहेगा स्टैंड बाय पे, ये उतने टेम्परेचर पे लाके स्टैंड बाय पे चले जाएगा। तो मैंने 70 डिग्री पे सेट कर दिया है। नेक्स्ट है कूलिंग ऑन या ऑफ। इसको ऑन रखने से स्टैंड बाय पे ये एयर फ्लो को पूरा फुल कर देगा, जिससे कूलिंग बहुत ही फास्ट होगी, तो इसे मैं ऑन ही रखूंगा। इसमें टेम्परेचर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे डिस्प्ले टेम्परेचर को आप और भी एक्यूरेट ट्यून कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। और ये रहा ब्राइटनेस कंट्रोल, आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। और ये रहा फैक्ट्री रीसेट, सारे कंट्रोल्स को डिफॉल्ट में चेंज कर देगा। और ये अबाउट सेक्शन, इसके डिटेल्स देख सकते हो। और सेटिंग में से एग्जिट करने के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा बीच वाले बटन को। अब जो मैंने चैनल सेट किया था वो वाला फंक्शन बता देता हूँ। एक बार प्रेस करते ही चैनल 2 पे आ गया और याद होगा तो मैंने रखा था 148 डिग्री टेम्परेचर और एयर फ्लो को 5 पे। और चैनल 3 पे मैंने पूरा फुल सेट किया था, तो ये भी परफेक्ट काम कर रहा है। और चैनल 1 पे 100 डिग्री सेल्सियस एंड एयर फ्लो को 1 पे सेट किया था। तो सारे फंक्शन सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल यूज की तरफ।
इस नोजल का यूज करके दिखाऊंगा मैं। और हाँ, इस नोजल को निकालने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, तो कूल होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस हॉट एयर गन से मैं ट्राई करूंगा एक चीप क्वालिटी का बोर्ड में से आईसी निकालने की और एक हाई क्वालिटी के बोर्ड में से आईसी निकालने का। ये है PAM 8403 एम्पलीफायर, जो कि सिर्फ 6 वॉट के आउटपुट देता है टोटल। ये 4 चैनल क्लास डी एम्पलीफायर है और पर चैनल 40 से 70 वॉट तक की आउटपुट मिलती है 4 ohms के लोड पे। तो इन दोनों आईसी को निकाल के मैं देखूंगा। और टेम्परेचर मैंने सेट किया है 325, एयर फ्लो 10 पे। और यहाँ एक मैंने नया पेस्ट यूज किया है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे हॉट एयर गन चलाना नहीं आता है, ये मैं पहली बार सीख रहा हूँ। तो आप लोग ने पिछले वीडियो में कुछ टिप्स ट्रिक्स दिए थे और थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखने के बाद मैंने इस आईसी को निकाल लिया है और मुझे कुछ 30 सेकंड लगा इस आईसी को निकालने में। और ये मुझे बहुत सिंपल और आसान लगा, बहुत ही जल्दी से ये हो गया काम। तो इसे रिटर्न में सोल्डिंग कर देता हूँ और ये देख सकते हो। अब ये लेवल थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी का बोर्ड है और हाँ, ये खराब है, इसलिए मैं इसमें टेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने सीखा है, सबसे पहले पेस्ट लगाता हूँ और टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया है। और हॉट एयर गन को मैं सर्कल सर्कल घुमाने लगता हूँ जिससे सिर्फ पेस्ट मेल्ट हो रहा था। और मैंने बहुत देर ट्राई भी किया। तो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ 400 डिग्री तक और एयर फ्लो को 10 पे और फिर हीट करना शुरू, पर फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि पेस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा जो पुराना वाला पेस्ट है मैं उसे यूज करता हूँ और टेम्परेचर बढ़ा के 450 और एयर फ्लो को 15 पे सेट कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर ट्राई करने के बाद आखिरकार मैंने इस आईसी को बाहर निकाल लिया। तो फिर मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का अडेसिव ग्लू लगा था और इसलिए शायद टाइम लग गया इतना। तो इस वाली आईसी को निकालने में मुझे 20 मिनट लग गए, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। तो मैंने फिर से ट्राई किया। सेम आईसी एक और था इस बोर्ड में। तो पहले वाली आईसी में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, तो इसलिए टाइम लग गया। पर ये वाली आईसी बहुत ही जल्दी निकल गई, सिर्फ 10 मिनट में। और मुझे लगता है ये अभी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इन आईसी के नीचे ग्लू लगा हुआ था। तो इसलिए इसके साइड में एक और आईसी है जिसमें ग्लू नहीं लगा है। तो मैं ट्राई करूंगा इसे निकालने की इस बार। और इस बार मैंने टाइमर भी लगाया है। स्टार्टिंग के 20 सेकंड तो पेस्ट लगाने में चला गया। उसके बाद मैंने हॉट एयर गन से हीटिंग देना शुरू किया। तो लगभग 2 मिनट 32 सेकंड में मैंने इस आईसी को निकाल लिया। तो स्टार्टिंग के 20 सेकंड हटाए तो 2 मिनट 12 सेकंड में मैंने इस आईसी को निकाल लिया, जो कि एक अच्छी प्रोग्रेस है। पर फिर भी मुझे ये ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए अब मैं इस वाली आईसी को निकाल के देखूंगा। पर इस बार मैंने अपने पापा से थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स लिया है क्योंकि वो भी पहले ये काम कर चुके हैं। तो क्या मुझे इससे मदद मिला? तो आंसर है हाँ। तो उन्होंने बोला कि आईसी बड़ी है और नोजल छोटा है और मेरे पास बड़ा नोजल है नहीं, तो मैं नोजल ही ना लगाऊं। तो फिर मैंने वही किया। और अब टाइम देखो, इस बार मुझे 24 सेकंड लग गए पेस्ट लगाने में और हीटिंग 400 पे रखा था मैंने। और थोड़ी ही देर बाद 1 मिनट 4 सेकंड में मैंने इस आईसी को डीसोल्डिंग कर दिया। पहले के 24 सेकंड को हटाए तो होता है टोटल 40 सेकंड, मतलब 40 सेकंड में मैंने इस आईसी को निकाल दिया। क्या ही प्रोग्रेस हुआ है। तो मुझे रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब करते हैं इसका टीयर डाउन। इसे खोलने से पहले बता दूं कि इसकी वारंटी कार्ड मुझे मिली है, जो कि अब वेस्ट होने वाला है। तो इसे खोल के दिखाने के बदले में आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब और नीचे जो हाइप का बटन आ रहा है उसे क्लिक कर देना। तो पीछे की तरफ 5 स्क्रू खोलने के बाद इस स्टिकर को निकालना है, फिर ये आराम से ओपन हो जाएगा। यहाँ है इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट इसका। इसमें मैंने देखा तो 2 हॉल सेंसर दिखाई दिया, दोनों येलो और व्हाइट वायर में है। और एलिमेंट के लिए 4 वायर अंदर जा रहा है, जो कि देखना पड़ेगा किस चीज का है। तो यहाँ एक बड़ा कनेक्टर दिख रहा है जो शायद कॉइल में जा रहा होगा हीटिंग के लिए, और बाकी का 2 जो वायर होगा वो टेम्परेचर सेंसर होगा। तो ये देखो, हॉल सेंसर और टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर। यहाँ पे ये वाला कनेक्टर डीसी फैन का है, जो कि ये देख सकते हो 12 वोल्ट का फैन है, एयर ब्लोअर। तो अब इसके पीसीबी पर जो पैनल लगा है उसे हटाते हैं, देखते हैं कौन सा आईसी या मदरबोर्ड मिलता है और फिर उसके डाटा शीट चेक करेंगे। तो ये पैनल दिखने में कुछ इस तरह है और बहुत ही कम कंपोनेंट में ये बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये रही इसकी मेन आईसी जिसपे से नंबर मिटा दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर दिख रहा है, Y1 वाला, और वोल्टेज रेगुलेटर आईसी दिख रही है जो कि इसके मेन आईसी और डिस्प्ले को चलाने के लिए है। और ये ब्लोअर का कनेक्टर और इसके सामने इसका सर्किट है। और ये कनेक्टर पावर सप्लाई में से आ रहा है इस मदरबोर्ड को पावर देने के लिए। और ये येलो वाला वायर अर्थिंग का है। यहाँ एक आईसी दिखाई दिया मुझे, इसका डाटा शीट निकाला तो पता चला कि ऑप एम्प आईसी है जो सिग्नल को बूस्ट करता है। पर ये लोग ने यहाँ पे इसे टेम्परेचर सेंसिंग के लिए यूज किया है, मतलब टेम्परेचर सेंसिंग का जो सर्किट है उसके वीक सिग्नल को एक्यूरेट एम्पलीफाई करता है। और देख सकते हो इस कनेक्टर में इसका कनेक्शन आ रहा है। तो अब इसके बोर्ड को भी बाहर निकालते हैं, देखते हैं पीछे तरफ क्या है और इसका डिस्प्ले कैसा है। तो ये ओपन हो चुका है, ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। और ये रहा वो स्विच चैनल वाला, इसके पास कितने सारे एलईडी लगे और ये 3 एलईडी कंट्रोल्स के लिए। और यहाँ पे भी कुछ सर्किट बना हुआ है, कैपेसिटर रजिस्टर दिख रहा है जिसके कनेक्शन पीछे आ रहा है। तो डिस्प्ले को बाहर निकालते हैं। ये 1.54 इंच एलसीडी डिस्प्ले है जो कि सिर्फ 8 पिन का डिस्प्ले है, जो कि इस तरह लगता है इस बोर्ड में। तो इतना सब कुछ निकला इस हॉट एयर गन में से। अब चलते हैं पावर सप्लाई की तरफ। तो इसमें भी 4 स्क्रू मिलता है। इसे ओपन करने के बाद इसका मेन बोर्ड दिख जाता
जाता है। तो ये अर्थिंग का वायर देख सकते हो और कुछ कैपेसिटर, एक इंडक्टर, मॉसफेट और ट्रांसफार्मर दिख रहा है। और ये 240 वोल्ट वाला लाइन जो हीटिंग कॉइल में जा रहा है, और ये वाला कनेक्टर जो 13 वोल्ट का है जो मेन मदरबोर्ड में जा रहा है। यहाँ ये ऑप्टोकपलर आईसी लगा है। ये आईसी ट्राई का आईसी को सिग्नल भेजता है, फिर वो हीटिंग कॉइल को पावर भेज देता है। और ये एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और इसके बाजू में जो आईसी देख रहे हो, इसके ऊपर लिखे हुए नंबर को भी मिटाने की कोशिश किया ऐसा लग रहा है, पर लगता है सही से मिटा नहीं, जिसकी वजह से मुझे नंबर दिख गया। तो ये है स्विचिंग रेगुलेटर आईसी जो कि एसएमपीएस सर्किट में यूज होता है। ये डीसी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ये पावर सप्लाई का एलईडी इंडिकेटर, ये TL431 एडजस्टेबल वोल्टेज रेफरेंस आईसी है जो पावर सप्लाई को स्टेबल आउटपुट देने के लिए फीडबैक कंट्रोल करता है। मतलब ये आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल रखने के काम आता है। तो इतना सब कुछ निकला इस हॉट एयर गन और इस पावर सप्लाई से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस पावर सप्लाई को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो चलो अभी इसे पैक करते हैं, देखते हैं ये काम करता है या पूरा टाइम वेस्ट। और सच बोल रहा हूँ, जितना आसान खोलना था उससे ज्यादा कठिन तो इसे बंद करना है। तो पावर ऑन करते हैं। तो ये पावर ऑन हो चुका है और बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है। और इसका हीटिंग कॉइल भी सही से काम कर रहा है, मैंने चेक किया। ये हॉट एयर गन मुझे सही लगा। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका कौन सा फंक्शन आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।